जो पहला शब्द कहा तुमने इस भाषा में कहा। इस भाषा में सुनी तुमने दादी माँ से कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। फिर होते चले गए तुम इस भाषा में शब्द नए नए, कुछ हवा से तेज, कुछ बादलों से हल्के। इस भाषा से तुमने खेलना सीखा, शब्दों को टटोलना सीखा। शब्द थे वही, पर मतलब बदला, बदला सोचने का ढंग। ये भाषा जो है तुम्हारे अपनों की भाषा, तुम्हारे सपनों की भाषा, दिल की भाषा और दिमाग की भाषा, आज की भाषा, आने वाले कल की भाषा। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी। माननीय श्रीधर सर, शिल्पा मैम, सुजाता मैम, उषा मैम, सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्रों, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि हिंदी एक भाषा है या एक विषय है। हम बच्चों को हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ा रहे हैं या एक भाषा के रूप में। यह तो तय होना जरूरी है कि हम हिंदी क्यों पढ़ाते हैं। एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है तो उसको तय है कि किसी हाल उसको जिंदा रखना है। अगर हम विज्ञान या गणित की बात कहते हैं तो उसके सामने लक्ष्य होता है। बच्चा अगर ठीक से पढ़ लिया तो आगे चलकर इंजीनियर, डॉक्टर, एक अच्छा वैज्ञानिक बन सकता है। शिक्षण के कुछ विषय लक्ष्य की ओर सीधे ले चलते। हिंदी के अध्यापक अपने बच्चों से क्या कहेंगे? कैसे कहेंगे कि बेटा तू हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर ले, आगे चलकर तू फला बनेगा? नहीं ना, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो फिर क्या कहेगा हिंदी का अध्यापक अपने छात्रों से? हिंदी का रस ही कुछ अलग है। इसका तात्पर्य हिंदी पढ़ाने का महत्व सीमित नहीं है कि हम सिर्फ उसे करियर में बांध कर किसी के सामने रख दें। ये हिंदी की महिमा है, हमें इसको समझने की जरूरत है। हिंदी करियर से बहुत आगे की चीज है। हिंदी का पठन पाठन, हिंदी का शिक्षण, उसका कुछ और उद्देश्य है। क्या ये तय होना जरूरी नहीं है? हिंदी पढ़ाने के माध्यम से हम जो योग्यताएं विकसित करना चाहते हैं वे हिंदी अध्यापक के मन में सूचीबद्ध होना जरूरी है। हिंदी समाज को खड़ा करने के लिए पढ़ाई जाती है। हिंदी समाज को खड़ा करने के लिए पढ़ाई जाती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाली नई पीढ़ी जो भी इंजीनियर या डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बने, लेकिन उसका नैतिक मूल्य प्रेमचंद के नमक के दारोगा वाले पाठ से, कबीर, रहीम, तुलसी के मूल्यपरक दोहों के माध्यम से ईमानदारी, सच्चाई की ओर प्रेरित करे और परहित की भावना वाला पाठ सिखाना, ये हिंदी का कार्य है। हिंदी ज्ञान की उस दिशा को तय करेगी जहां बच्चा आगे चलकर एक सच्चा, ईमानदार, अच्छा इंसान बने। भाषा के अध्यापक केवल हिंदी को भाषा ना समझे, भाषा के माध्यम से एक सच्ची जीवन शैली सिखाए। मेरे इस संदेश के साथ यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यह अवसर देने के लिए आप सभी की आभारी हूँ। फिर एक बार आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए धन्यवाद। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। आदरणीय श्रीधर सर, शिल्पा मैम, उषा मैम, अध्यापक गण और मेरे प्यारे सहपाठियों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंशा 10वीं कक्षा की छात्रा और मैं सैफ 10वीं कक्षा का छात्र आज की विशेष हिंदी सभा का संचालन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना के साथ करते हैं। सबसे पहले हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जब भी जिंदगी हमें जीने का दूसरा मौका दे, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर की दया दृष्टि सभी जनों पर समान रूप से बनी रहे। हमें संयम,
धैर्य, साहस और स्वास्थ्य प्रदान करे। ऐसे ही कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रार्थना बोलने आ रहे हैं प्रणव। Good afternoon, everyone. Join your hands, close your eyes. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from all evil. Amen. कहते हैं कि उत्तम विचारों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। ऐसे ही एक सकारात्मक सुविचार को लेकर आ रहे हैं रेहान। आज मैं आपके सामने एक सुविचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा लिखित है। हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषा अगली श्रेणी में समासीन हो सकती है। धन्यवाद। वैसे तो हम हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्दों के अर्थ हमें ज्ञात होते हैं और कुछ के नहीं। आज का नया शब्द प्रस्तुत करने आ रही है युक्ता अग्रवाल। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने एक नया शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शब्द है अलंकृत, जिसका अर्थ है सजाया हुआ। धन्यवाद। जिस प्रकार जीवन में सुख और दुख दोनों ही पाई जाती है, उसी प्रकार भाषा में शुद्ध और अशुद्धियाँ दोनों ही पाई जाती है। वाक्य में अशुद्धि शोधन लेकर आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम चैतन्य है। मेरा परीक्षा समाप्त हो गया। अशुद्ध वाक्य। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई। शुद्ध वाक्य। धन्यवाद। यह सृष्टि हमारे कई आश्चर्यों से भरी पड़ी है। ऐसे ही हिंदी के कुछ आश्चर्यजनक तथ्य प्रस्तुत है कक्षा 8 के छात्रों द्वारा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को एक आश्चर्यजनक बात कहने जा रही हूँ। हिंदी शब्द फारसी शब्द हिंद से आया है, जिसका मतलब सिंधु नदी की भूमि है। धन्यवाद। मैं इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को एक आश्चर्यजनक बात कहने जा रहा हूँ। इस दुनिया में 64 करोड़ लोगों की मातृभाषा हिंदी है। धन्यवाद। शब्दों का उच्चारण साधारण रूप से करना आसान है, लेकिन एक ही शब्द या वाक्य को दोहराना सभी के लिए आसान नहीं है। द्रुत वाक्य को प्रस्तुत करने आ रहे हैं वेदागना। डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पर मैंने नजर डाली, उस डाली को किसी ने तोड़ डाली। अब सुनिए। डाली डाली पर नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पर मैंने नजर डाली, उस डाली को किसी ने तोड़ डाली। धन्यवाद। चक्के में चक्का, चक्के में मटा, आटे में चक्की। धन्यवाद। हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय पर कुछ जानकारी देने आ रही है कक्षा 9वीं की छात्रा वनिया। आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा तक जाती है, परंतु मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन के केंद्र स्थापित हो गए थे और परस्पर संघर्षित रहा करते थे। मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं, जो क्रमवार निम्नलिखित हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और नवोत्तर काल। सुप्रभात, मैं दीपजोत 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है नवरस। करुण रस शोक का सागर हास्य खूब हंसाता है।
रौद्र रस क्रोध करता है, भयानक हमें डराता है। शांत रस शांत करता है, वीर उत्साह बढ़ाता है। विविध घृणा भरता है, रसराज प्रेम सिखाता है। रस के इस महासागर में जो भी डुबकी लगाता है, अद्भुत सुनता है जो अचंभित होके जाता है। धन्यवाद। अब हिंदी के साहित्य का इतिहास तो हमने जान लिया, तो अब सुनते हैं ऐसी ही एक हिंदी दिवस पर कविता जो प्रस्तुत करने आ रहे हैं 9वीं कक्षा के सिद्धांत। मैं हिंदी भाषा पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव माता है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सभा में यदि हंसी का ठहाका ना हो तो वह सभा रोचक नहीं लगती। हमारे सामने चुटकुले लेकर आ रहे हैं कक्षा 6वीं के विद्यार्थी। प्रणाम बच्चों, सब क्लास में है ना? मिस्टर चूचा, उठो, ये सोने का पीरियड है क्या? क्लास में क्लास करने का पीरियड है। चलो आज हम क्विज करने वाले हैं बच्चों, ठीक है? तो चलो, पहला प्रश्न, टाइटैनिक कैसे डूबा? यस मिस्टर चूचा बोलो, टाइटैनिक कैसे डूबा? डूब 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 डूब। मिस्टर चूचा, ये क्या है? डूब। दूसरा प्रश्न, बोलो मॉनसून कैसे आता है? तीसरा प्रश्न, यह प्रश्न इतिहास से लिया गया है। चेतन नाम का घोड़ा कैसे गिरा? धड़ाम से। मिस्टर चूचा, अब हंसी मजाक की तो तुम कक्षा से बाहर हो जाओगे। बॉइलिंग वाटर के बुड 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 मिस्टर चूचा साइलेंस। पांचवा प्रश्न, मोटरसाइकिल का इंजन। मिस्टर चूचा, सिक्स्थ प्रश्न। छठी प्रश्न, कौन बताएगा कि चांद यानी मून पर जो पहला आदमी गया वो कैसे गया? मिस्टर चूचा, ये क्या है? धन्यवाद। रमेश बेटा, घर की परिभाषा बताओ। सर, जिन घरों हौसले से बनाए जाते हैं उन्हें हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज्यादा चलता है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उसे मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन का किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उसे फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में ये भी नहीं पता कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। धन्यवाद। मुहावरों के प्रयोग से भाषा और भी प्रभावशाली हो जाती है। चलिए देखते हैं मुहावरों से परिपूर्ण संभाषण शिक्षक और छात्र के बीच। कक्षा 10 के अब्बास और कक्षा 9वीं के सुचिर द्वारा प्रस्तुत है। राजू, क्या बात है? तुम इतने खुश हो कि देखने से लग रहा है कि तुम्हारा अंग अंग मुस्कुरा रहा है। अध्यापक जी, आज मेरा परीक्षा परिणाम आया है, जिसे देखते ही माँ ने मुझे अंक में भर लिया। तुम अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला हो और उनके आंखों का तारा हो। और आगे जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं आकाश पाताल एक कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और रास्ते में यदि कभी आसमान टूट पड़े तो आग बबूला ना होना।
और आसमान सर पर ना उठा लेना, बल्कि परिस्थितियों से पार पाने के लिए अक्ल के घोड़े दौड़ाना। आपके बातों से लगता है कि आपने भी घाट घाट का पानी पिया है। इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल के विद्यार्थी अपने आप को अक्ल का पुतला समझते हैं। एक बात कहता हूँ, जिस डाली पर बैठे हुए हो उसे कभी मत काटना, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी से झूठ मत बोलना। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलूँगा और कभी भी अपनी मर्यादा नहीं लांघूंगा। धन्यवाद। चलिए कुछ और जानकारी लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हमारे आदरणीय हिंदी अध्यापक अनिल सर जी द्वारा। छात्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। आज का दिन भारतीय इतिहास में गौरव का दिन है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपनी भाषा का दिवस या त्योहार मनाता है, पर भारत एक ऐसा देश है जो अपनी भाषा का दिवस मनाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान की धारा 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तब से हर वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इतना ही नहीं, 10 जनवरी को सारे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। छात्रों, हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मुझे एक कवि की सुंदर पंक्ति याद आती है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को सूल। तो चलिए छात्रों, आज हम हिंदी भाषा का महत्व एवं उसके इतिहास को जानने का प्रयत्न करेंगे। छात्रों, हिंदी यह केवल एक शब्द वर्णों का मेल नहीं, एक भाषा ही नहीं, हिंदी करोड़ों भारतीयों के हृदय की धड़कन है। यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानी है। यह भारतीयों की एकता का सूत्र है और भारत माता के माथे की बिंदी है। यह भारत के गौरव का प्रतीक है। कृष्ण के प्रेम में पागल होकर लोगों को कृष्ण भक्ति से परिचित कराने वाली महान कवयित्री मीराबाई के जन्म और उनके द्वारा लिखित पद रचना की प्रस्तुति लेकर उपस्थित है 8वीं कक्षा की रागा तन्मय। आज मैं मीराबाई के बारे में बताने जा रही हूँ। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में ही महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। मीराबाई का जीवन दुखों की छाया में ही बीता। शादी के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और युद्ध के दौरान ससुर जी का भी देहांत हो गई थी। भौतिक जीवन से निराश मीरा घर परिवार त्याग कर वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। अब हम मीराबाई के अमूल्य पद संपत्ति में से एक पद मीराबाई के द्वारा सुनेंगे। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक
अरे ये तो मेरा सपना था। धन्यवाद। धन्यवाद रागा, आपकी कृष्ण भक्ति देखकर हम भी कुछ देर तक उसी में ही लीन हो गए। आज की विशेष सभा के लिए कुछ विशेष प्रस्तुतिकरण हमारे कक्षा 6 से लेकर 10वीं के छात्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। आशा करती हूँ कि यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आएगा। यह प्रस्तुतिकरण हिंदी कवियों, कविताओं, संवाद, नाटक से परिपूर्ण है। कार्यक्रम का आनंद लीजिए। प्रस्तुत है छात्रों द्वारा प्रस्तुतिकरण। मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक अग्निपथ है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र झाभी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। मैं आज आपके सामने इस दिवस पर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बंगाली कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। उस कविता का शीर्षक है एक आकाशे सोनार मेघ। हिंदी में उसका अर्थ है आसमान में एक आसमान में सुनहरा बादल। चलो शुरू करते हैं। एक आकाशे सोनार मेघ, आकाशे सोनार मेघ, कतो ছবি লাগে, কত ছবি লাগে, আমাকে भी অনেক ভালো লাগে। এই জন্যে সবাইকে তোমার नाम तो भूले लेखा पड़ जाए ना। इसका हिंदी में अर्थ है आसमान में सुनहरा बादल, आसमान में सुनहरा बादल, आपका नाम कभी भी ना भूलेंगे, लेकिन मैं नहीं लिख पाऊंगा। धन्यवाद। आज के हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने एक चुटकुला प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का पहला चुटकुला। एक शेर ने एक कछुए का शिकार क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे फास्ट फूड पसंद था। धन्यवाद।
मेरे कुछ कक्षा सहयोगी मित्र आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता सुना रहे हैं। आशा करती हूँ ये कविता आपको पसंद आएगी। अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं ये कहूँगी, सारा जहाँ ये जानता है हिंदी ही भारत की पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंदी, जय हिंद। धन्यवाद। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही वो स्थान है। 30 सिख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बातें सबको समझ आई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। ये जनमानस की जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो ये सभ्यता की और मूर्ति है, और हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बात करे जो लिपि की तो बात ही इसकी निराली है। जैसा लिखते वैसा बोले, पुराना नाम इसी का पाली है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। आए या आए घोड़े, सबको मार भगाया था। सारा भारत आपस में हिंदी से जुड़ पाया था। कभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता राष्ट्रगान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। उनकी हिंदी अंग्रेजी बोले, इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य भाषाओं को, पर अपनाओ अपनी भाषा। दुनिया में बतलाओ सबको, हिंदी है हमारी शान। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से है हिंदुस्तान। हिंदी में एक पन्ना हम, गाने हिंदी में गाते हैं। सीखियो हिंदी अपनाने में, यह भी हम मुस्कुराते हैं। सारे देश के पंचायत की यही तो एक जान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में ये सब बराता है हिंदी जिसके कारण ही आपस में इनका नाता है। मिलजुल कर जो ये रहते तो भारत का होता निर्माण है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक मनोरंजन गीत नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही है नवी कक्षा की केवलिया। चलिए देखते हैं। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, बारी बारी
धन्यवाद केवलिया, बहुत ही अनोखी प्रस्तुति थी। नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत है 10वीं कक्षा के छात्रों द्वारा। नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम शिक्षा पद्धति पर कुछ सुर्खियां पेश करने जा रहे हैं। चलिए आनंद लीजिए। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। अच्छा, तो आज यहाँ पे नाटक होगा। एंड लेट मी गेस, इस नाटक का टॉपिक करप्शन होगा। अरे नहीं नहीं, तो फिर क्या इसका टॉपिक इलेक्शन होगा? नहीं। तो पक्का इस नाटक का टॉपिक होगा महंगाई, मतलब इन्फ्लेशन होगा। नहीं बाबा नहीं। ना करप्शन, ना इलेक्शन, ना इन्फ्लेशन। हमारा आज का टॉपिक होगा आ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन यानी शिक्षा। लोग कर लो बात। शिक्षा पे तो हमारे स्कूल में स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होती थी और हम उसमें अव्वल आते थे। अव्वल का मतलब क्या होता है? अव्वल नहीं जानते? अरे मेरे हिंदुस्तानी शेक्सपियर, अव्वल यानी फर्स्ट। लगता है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हो। Yes, I'm very proud to be in ultra prestigious English medium school. हाँ, यही है हमारी संस्कृति। वाह रे मेरे भागनव, वाह। कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है और जरा आलम तो देखे, इन्हें ठीक से समझ ही नहीं आती। मुद्दा यहाँ अंग्रेजी मीडियम को ऊपर और हिंदी मीडियम को नीचे लाना नहीं है। एक माँ अपने ही घर में जन्मे बच्चों की बोली न समझ पाई, ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा नहीं है। तो भाई, पहले ही हमने सोचा कि हम अपना नाटक 100% शुद्ध हिंदी में करेंगे। कोई कुछ भी सोच ले, हम उसकी सोच से नहीं डरेंगे। लेकिन बात तो संदेश पहुंचाने की है। हिंदी, इंग्लिश या कुछ भी हो, संदेश तो पहुंचाना है। तो चलिए साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हमारे नाटक का मजा लीजिए। अगर हमारे चंद लाइनें पसंद आ जाए तो हमारे इस खुशी के लिए तालियां जरूर बजाना। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे आर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की, और ये समझाने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। कहानी? जी हाँ, तो चलिए लाइट्स कैमरा एक्शन। अरे बताइए। अरे चेहरे से तो हीरो जैसा है, लगता है बड़ा होकर हीरो बनेगा। अरे चुप करो, हीरो बनेगा? इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। तू हीरो बनेगा ना कुछ और बनेगा। तू इंजीनियर की औलाद है, इंजीनियर ही बनेगा। तो आगे क्या हुआ बबुआ? आगे खुद ही देख लो। लो पंडित जी भी आ गए। नमस्ते पंडित जी। पंडित जी, आपने मुन्ना का हाथ देखा था ना? बताइए ना, बड़ा होकर क्या बनेगा? जी हाँ, आज देखकर आया हूँ। रेखा यह बताती है कि बड़े होकर खेल कूद में तरक्की करेगा। खेलकूद में? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? एक बार फिर से देखिए ना। उसे तो मेरी तरह इंजीनियर ही बनना होगा। आपने सुना नहीं है? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अरे भाई, मैं तो कहती हूँ खेलने दो बच्चों को। वैसे भी सोशल मीडिया के जमाने में बच्चे सब घर में चिपक के बैठ गए हैं। अरे ये सब छोड़ो, आगे क्या होता है वो बताओ। आगे क्या? मुन्ना का हो गया स्कूल में एडमिशन और पूरी कायनात लग गई पूरा करने उसका इंजीनियरिंग मिशन। लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही रहा था पल। देखिए जरा क्या हुआ जब उसके पिताजी को लगी भनक। देखिए, म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट आया हूँ पापा। अरे वाह बेटा, बताओ क्या चाहिए? कोई इंसाइक्लोपीडिया, साइंस फिक्शन की किताब या फिर कोई बच्चों का टूल बॉक्स? बोलो क्या चाहिए? अरे पापा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप ऐसा कीजिए, मेरे लिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला दीजिए। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए नवाबजादे को? घर घर ना रहेगा, स्टूडियो बन जाएगा। ये मामूली स्कूल की ट्रॉफी है, कोई ए.आर. रहमान का ऑस्कर नहीं है। अगर फिर से भी ये ख्याल आया ना दिमाग में तो शरीर के पूजे ढीले कर दूंगा। जाओ जाके पढ़ाई करो। क्यों हो रही है मेरे साथ ये नाइंसाफी? क्या सक्सेस के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही काफी नहीं?
लो जी, बड़े आए थे म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट, भूल गए थे कि साम दाम दंड भेद, कैसे भी इन्हें इंजीनियर ही बनना था। तो आगे क्या हुआ बबुआ? आगे आगे क्या, धीरे धीरे मुन्ना अपने आप में ही सिमट कर रह गया। उसका आत्मविश्वास जाने कहाँ बह गया। छोटी सी उम्र में लग गई उस पे 1000 पाबंदियां, दूसरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ले ली गई उससे रजामंदियां। ओहो, ऐसे में तो उसके दिमाग में एक ही गाना चलता होगा। आओ हम सब मिलकर गाते हैं। क्षण से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई ना रहे जब अपना, जग सुना सुना लागे। ओहो, तो यूं अनबने मन से पढ़ने की वजह से उसके मार्क्स भी तो कम आते होंगे। बिल्कुल। घर पे डांट भी पड़ती होगी। बिल्कुल। रिजल्ट वाले दिन डर भी बहुत लगता होगा। बिल्कुल। पीटीएम वाले दिन पेरेंट्स और टीचर्स आपस में बातें भी करते होंगे। बिल्कुल। तो चलो चलकर देखिए क्या बातें हो रही है। ये क्या मैम, हमारा बच्चा तो कुछ खास मार्क्स नहीं लाया। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, रेमिडियल क्लासेस भी ली थी। क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई न रहे जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। कमाल है। आपको जानना चाहिए बच्चे की रुचि किसमें है। हमें बच्चों पर पढ़ाई के लिए जोर जबरदस्ती छोड़कर उनके रुचि के अनुसार उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। बताइए क्या चाहते हैं आप, कैसे लाओगे आप बदलाव? हम क्या चाहते हैं कविता के रूप में बताते हैं। तो कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता कि हर बच्चा स्कूल जा पाता। सर्व शिक्षा अभियान परचम सिर्फ कागजों पर ना होता, हकीकत में भी हो पाता, हकीकत में भी हो पाता। काश ऐसा होता मेरी नौकरानी की बेटी को भी मिलता पढ़ने का मौका। काश कि ऐसा होता आज के बच्चे भी दे पाते अपने गुरुजनों को उचित सम्मान, ना पढ़नी पड़ती अखबारों की सुर्खियां जिसमें खबरें होते हैं रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान, गुरुजनों का अपमान। काश ऐसा होता कि सभी अध्यापक अपने बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाते, उनके रास्ते में हर पत्थर को अपनी शिक्षा रूपी शास्त्र से उन्हें हटा पाते। काश ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि हमें हमारे ही देश में मिल पाते हैं नौकरी के सुनहरे अवसर। यहाँ से उच्च शिक्षा लेकर लोग दूसरे देशों को जाने को ना पढ़ते अवसर, ना पढ़ते अवसर। काश कि ऐसा होता है कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता हूँ, ये सुनकर मेरा मजाक न उड़ाया जाता, बल्कि इस तरह की अनकॉमन प्रोफेशंस के बारे में स्कूल या कॉलेजेस में बताया जाता। इच्छाएं तो बहुत है, बदलाव भी बहुत लाना है। आज के लिए इतना ही काफी है। हम इस देश का भविष्य हैं, तो जरा आपसे बातचीत करके कुछ दरख्वास्त करना चाहते हैं। दरखास्त ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दो कि हिडन टैलेंट इतना निखर आ जाए कि मन की तसल्ली डज नॉट गेट ओवररूल्ड। स्कूल कॉलेजों से निकले ऐसा ज्ञान मात्र नॉलेजेबल मशीन्स ना कहलाकर हम कहलाए सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान, सर्वगुण संपन्न इंसान। धन्यवाद। वाह, बहुत ही शिक्षाप्रद प्रदर्शन था। नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम को संचालित करने का सौभाग्य मुझे दिया गया। सब मिल गाएं हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान।